हाय ट्वेल्थीज, वेलकम बैक। वी आर मीटिंग अगेन। लास्ट क्लास हमने प्रोराटा का क्वेश्चन देखा था शेयर्स में, और शेयर्स में जो हमने प्रोराटा का कल क्वेश्चन किया था उसमें एक ही शेयर होल्डर ऐसा था जो आपको दोनों इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर रहा था या फिर अलॉटमेंट और कॉल पे नहीं कर रहा। अभी हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आना है इसमें हम डबल डिफॉल्टर लेके आएंगे, जिसमें दो लोग ऐसे होंगे जो आपको पेमेंट करने में दिक्कत कर रहे होंगे और आपके साथ इसमें कुछ अच्छी बातें भी मैं क्वेश्चन में कनेक्ट करने वाला हूं। तो इस क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। एक ही क्वेश्चन के लिए केवल वीडियो बना रहा हूं, एक क्वेश्चन पूरा होगा। पहले क्वेश्चन आपके सामने फॉर्म करूंगा और उसके बाद उसे बेटर समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं आज का क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड, आप क्वेश्चन मेरे साथ साथ लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 shares at rupees 10 each, payable as follows। कैसे कैसे मांग रहे हैं वो? ऑन एप्लीकेशन ₹3, ऑन अलॉटमेंट ₹4, ऑन फर्स्ट कॉल ₹2, ऑन फाइनल कॉल ₹1। मैंने क्वेश्चन को इस बार 4 इंस्टॉलमेंट में स्प्लिट कर दिया। ₹3 एप्लीकेशन पर मांगे, 4 अलॉटमेंट पे मांगे, 2 फर्स्ट कॉल पर और 1 फाइनल कॉल पर। application were received for 15,000 shares। applicant for 3,000 shares were sent a letter of regret and their money was refunded। ये बात आप समझ गए होंगे, ये कोई नई बात नहीं है। कह रहा है 3,000 शेयर्स के जो एप्लीकेंट थे उनको लेटर ऑफ रिग्रेट, क्षमा पत्र भेजा और उनका पैसा वापस कर दिया। एंड प्रोराटा वाज मेड, और जो बाकी के बचे उन पर हमने प्रोराटा लगा। अब हुआ क्या? राम होल्डर ऑफ 500 shares failed to pay allotment and first call, and his shares were forfeited। यानी फर्स्ट कॉल के बाद and his shares were forfeited। तो फर्स्ट कॉल के बाद उसके शेयर फॉरफिट कर दिए। लक्ष्मण अनदर शेयर होल्डर holding 1,000 shares did not pay both the call। उसने दोनों कॉल नहीं दी एंड हीज शेयर्स वर फॉरफिट, और उसके शेयर्स भी कॉल के बाद फॉरफिट कर दिए गए। दीज शेयर्स वर लेटर ऑन री इशूड टू विष्णु एट ₹9 पर शेयर फुल्ली पेड। ये शेयर, सारे ही शेयर बाद में विष्णु को रीइश्यू कर दिए ₹9 में। गिव जर्नल एंट्री। तो आपके सामने एक बेटर क्वेश्चन है जो बहुत सारी चीजें कवर कर रहा है। क्वेश्चन ने आपसे क्या बताया, एक बार समराइज कर लेते हैं। एक्स लिमिटेड ने 10,000 शेयर 10 वाले मार्केट में इश्यू करे। कंपनी ने 3 एप्लीकेशन पे मांगे, 4 अलॉटमेंट पर मांगे, 2 फर्स्ट कॉल पर मांगे और 1 फाइनल कॉल पे। तो इस तरह से कंपनी ने अपने ₹10 मांगे। कंपनी के पास एप्लीकेशन 15,000 शेयर्स के लिए आई, जिनमें से कंपनी ने 3,000 शेयर्स को लेटर ऑफ रिग्रेट भेज दिया, यानी 3,000 शेयर्स के पैसे वापस कर दिए, उनका पैसा वापस कर दिया और बाकियों पर प्रोराटा लगाया। तो क्या मैं यहां पर आपको इस समरी को बता सकता हूं एप्लाइड अलॉटेड की?
ये मैंने लास्ट एग्जांपल में भी ऐसे लिया था कि जिन्होंने 3000 अप्लाई किए उनको तो मैंने अलॉट किया ही नहीं, जिन्होंने 3000 अप्लाई किए उनको मैंने अलॉट नहीं किया, लेकिन जो बाकी के 12000 हैं उनमें मैं 10,000 शेयर्स को अलॉट जरूर करूंगा, क्योंकि मुझे 15 में से टोटल 10 लेने हैं। तो अगर यहां पर बोला जाए 6 अप्लाइड पर 5 अलॉट की रेशो, तो आप एग्री करेंगे इस बात के लिए? ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। राम जी थे, 500 शेयर थे इनके पास, और इन्होंने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया। और जहां ये वाली बात आ जाती है कि बंदे ने अलॉटमेंट नहीं दिया, वहां पर आपका पूरा वर्किंग नोट हमें पूरा सा बनाना पड़ जाता है। तो राम ने 500 शेयर पर अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया, और कंपनी ने इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट कॉल, यानी कि यहीं पर ही इसी जगह पर आकर, क्योंकि राम ने ये नहीं दिया और ये नहीं दिया 500 शेयर पर, तो कंपनी ने यहीं पर इसके शेयर को फॉरफिट कर दिया। फिर दूसरा शेयर होल्डर लक्ष्मण जो था, उसके पास थे कितने शेयर? लक्ष्मण जी के पास थे हमारे 1000 शेयर, और 1000 शेयर पर लक्ष्मण ने फर्स्ट कॉल नहीं दी और फाइनल कॉल नहीं दी, और उनके शेयर्स को भी फॉरफिट कर लिया। बाद में ये सभी शेयर, अभी मैंने सारे ही रीइश्यू कर दिए, बाद में ये सारे शेयर मैंने विष्णु जी को 9 रुपया में इश्यू कर दिए और फुल्ली पेड है। आपको जनरल एंट्री करनी है, आप बिल्कुल यूजुअल तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। मैं क्वेश्चन को थोड़ा साइड में पहुंचा देता हूं, क्योंकि मैंने आपको समरी समझा दी है, तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसी बात इसमें होगी नहीं, आपके माइंड में रहनी चाहिए इसकी समरी पूरी। ठीक है बेटा, तो इसे हम हटाते हैं यहां से और क्वेश्चन करते हैं। मैं फिर भी एक ब्रीफ समरी बता देता हूं आपको सामने बना के, क्योंकि क्वेश्चन के लिए आपको नीडेड होगा। 10,000 शेयर थे, एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 3 था, एप्लीकेशन 3 था, अलॉटमेंट 4 था, फर्स्ट कॉल 2 था, और फाइनल कॉल हमने 1 लिया। पहले बंदे ने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। कौन था पहला बंदा? राम था, उसने 500 शेयर्स उसको हमने दे रखे थे, और बाद में लक्ष्मण ने ये नहीं दिया। लक्ष्मण जी के पास कितने शेयर थे? 1000 शेयर। ठीक है, और बाद में सारे शेयर, ये सारे शेयर यानी 1000 और 500 ये 1500 शेयर 9 रुपए में रीइश्यू हो गए। अगर छोटे से में क्वेश्चन समझो तो इतना क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, तो पहली एंट्री हम चेक करें। सबसे पहली एंट्री एप्लीकेशन रिसीव करने की, तो पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितनी एप्लीकेशन आई हैं? अब आप खुद बताओ, आपके पास 15,000 एप्लीकेशन आई हैं और 3 रुपए आपने मांगे हैं। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर आपने किसी को भगाया है तो आप टू बैंक यूज करेंगे, और अगर आप फालतू पैसा अलॉटमेंट पर एडजस्ट करते हैं तो आप क्या वर्ड यूज करेंगे? शेयर अलॉटमेंट। आप मुझे बताओ, यहां पर सेम अमाउंट आता है, यहां रिक्वायर्ड कितनी रिक्वायर्ड थी? 10,000 पर 3 चाहिए थे। आपने भगाया कितनों को? कितने का पैसा आपने वापस कर दिया? आपने 3000 एप्लीकेंट के पैसे वापस कर दिए, और बाकी 2000 के पैसे यानी 6000 रुपए आपको अलॉटमेंट के मिल गए। ये पुरानी एंट्री है। अब आप अलॉटमेंट ड्यू कर दो बच्चे। अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री क्या होती है? शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एसपीआर तो मैं भी ले ही नहीं रहा, तो 10,000 पर अलॉटमेंट आपका कितने का है? 4 का, यानी आपको दूसरी किस्त पर शेयर होल्डर से 40,000 रुपए चाहिए थे। क्या आपको सारा मिला या कॉल्स इन एरियर आया? सर बिल्कुल कॉल्स इन एरियर आएगा। तो बैंक डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अगर राम जी अच्छे होते, अगर राम जी पेमेंट कर देते, तो फिर तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं थी। फिर तो 40,000 रुपए थे और 40 में से 6 आ रखे थे, तो फिर तो मैं आराम से यहां पर 34,000 डाल देता और यहां भी 34,000 डाल देता। लेकिन राम जी ने थोड़ी सी दिक्कत करी और अलॉटमेंट के पैसे हमें नहीं दिए। तो अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि राम जी ने कितने पैसे नहीं दिए। अगर देखा जाए सीधा सीधा, तो राम जी के पास 500 शेयर थे और 500 शेयर पर 4 के अलॉटमेंट, वैसे 2000 लग रहा होगा आपको, लेकिन याद करो मैंने कहा था कि कुछ पैसे ये दे चुका है, तो मुझे राम जी के क्या निकालने पड़ेंगे? अप्लाइड भी और अलॉटेड भी। तो वर्किंग नोट तो बनता है ना बेटा, तो पहला वर्किंग नोट तो इसके लिए था, आप बनाओ या ना बनाओ आपके पास ऑप्शन है। पहला वर्किंग नोट, टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव आपके पास लिखा हुआ है, मैंने बोला था रिजेक्ट को छोड़कर, तो रिजेक्ट को छोड़कर आपको 12,000 पर 3 मिले हैं 36,000।
फिर आप चेक करो एक्चुअल रिक्वायर्ड वास्तव में कितने चाहिए थे सर? 10,000 ही तो थे हमारे पास, तो 10,000 पर 3 लेने थे 30,000, तो कितने पैसे फालतू आए? 6,000 रुपए। ये 6,000 रुपए आप अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे, तो एक्सेस एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। अब हम अलॉट इसका डिफॉल्टर का चेक करते हैं, राम जी का। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बाय राम। अब राम से मुझे एप्लीकेशन कितनी मिली? अब आप एक बात बताओ, राम ने 500 अप्लाइड करे थे, अभी आपने रेशो चेक करी, 5 अप्लाइड पर 6 अलॉट हैं, 5 अलॉट हैं तो 6 अप्लाइड हैं, तो इसका मतलब राम ने 600 अप्लाई करे होंगे। ये हमारी लास्ट क्लास वाली लास्ट वीडियो वाली बात है। तो राम ने एप्लीकेशन 600 पे कितनी दी होगी? 3 की 1800। लेकिन जब आपने इनको अलॉट ही 500 करे तो एक्चुअल रिक्वायर्ड तो 500 पे 3 होनी चाहिए ना, तो 1500। कितने फालतू आ गए राम के? 300। ये कहां एडजस्ट होते हैं? अलॉटमेंट पे। अब आप राम से अलॉटमेंट मांग रहे हो कि राम जी अलॉटमेंट दे दो, तो राम जी क्या कहेंगे कि अलॉटमेंट कितने पे बैठती है? 500 पे 4 की, यही तो होता है 2000, और राम के 300 पहले आ रखे हैं ऑलरेडी रिसीव, तो राम अलॉटमेंट के कितने नहीं दे रहा? 1700 रुपए। तो ये क्या आ गया? अनपेड। ये पुरानी बात है आपकी, ये हमने कल भी डिस्कस की थी। तो 1700 अनपेड। तो क्या 32,300 आ गए होंगे? ऑफ कोर्स, 34 में 1700 नहीं आए तो 32,300 आ गए। अब आप फर्स्ट कॉल मांगने गए, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने से मांगेंगे फर्स्ट कॉल? 10,000 पर कितने की है? 2 रुपए की। क्या यहां पर किसी ने दिक्कत करी? सर बिल्कुल दिक्कत करी। राम के साथ में छोटा भाई भी आ गया लक्ष्मण, लक्ष्मण ने भी पैसे नहीं दिए, तो राम के पास थे 1000 शेयर और लक्ष्मण के राम के पास थे 500, लक्ष्मण के पास थे 1000, तो टोटल मिलाकर 1500 शेयर पर आपको ये कॉल रिसीव नहीं हो रही है। तो इसका मतलब 8,500 पे तो 2 आ गए हैं, लेकिन 1500 पर 2 नहीं आए हैं। और अब कंपनी के डायरेक्टर को गुस्सा आ गया और उन्होंने राम जी को बुला के राम के शेयर को फॉरफिट कर। अब शेयर फॉरफिट करेंगे हम, तो फॉरफीचर की एंट्री करते हैं जी। अब तो शेयर फॉरफीचर डेबिट, क्योंकि राम जी के शेयर कॉल के जस्ट बाद फॉरफिट हो गए थे, फर्स्ट कॉल के जस्ट बाद, तो शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉरफीचर और कॉल्स इन एरियर। तो नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर राम जी के कितने हैं? 500 इंटू कॉल्ड अप। कॉल्ड अप क्या है? कंपनी ने फर्स्ट कॉल के बाद शेयर फॉरफिट कर दिए, तो फर्स्ट कॉल तक तो 9 रुपए मांगे, यानी राम जी से मांगे 4500, और राम जी ने दिए कितने? बस एक बार यहां पर आए थे 1800 रुपए देने, उसके बाद राम जी दिखे ही नहीं हमें कहीं। तो 1800 रुपए आए थे और 2700 पर हमें पैसे नहीं मिले। ये बात क्लियर है? अब हम फाइनल कॉल मांगने गए, क्योंकि राम जी के शेयर तो हो गए फॉरफिट, तो राम जी से पैसे मांगने का हक अब हमें नहीं है, ये अधिकार हम खो चुके हैं। तो शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, राम से मत मांगना, बाकियों से मांग लो, 9,500 पे मांग लो। कितने की कॉल है फाइनल? 1 की। क्या सबने दिया या कोई दिक्कत में है? सर लक्ष्मण भी तो है अभी, वो भी तो दिक्कत में कर रहा है, जब बड़े भाई ने नहीं तो छोटा कैसे दे सकता है? तो बैंक डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। 1000 शेयर, यानी 8,500 पे तो पैसा इज्जत से मिल गया, लेकिन 1000 पर नहीं मिला, और 9,500 इंटू 1। अब कंपनी ने लक्ष्मण के शेयर्स को भी फॉरफिट कर दिया। फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉरफीचर और टू कॉल्स इन एरियर। लक्ष्मण के शेयर कितने हैं? 1000। 1000 पे पूरे 10 मांगे, इसने बेचारे ने पहले 7 तो दे दिए थे, बाद के 3 इसने नहीं दिए, ठीक है। और कंपनी ने ये सारे के सारे शेयर री इशू कर दिए, कंपनी ने ये सारे शेयर री इशू कर दिए। वो भी कितनी में कर दिए? वो कंपनी ने 1500 शेयर 9 रुपए में री इशू करे, और 1500 इंटू 10, तो कंपनी को नुकसान हो गया कितने का? 1500 इंटू 1 का। अब आप कैपिटल जब निकाल सकते हैं, देखिए एक फॉरफीचर 1800 ये रहा,
एक फॉरफिचर 7,000 ये, तो 7,1800 कितना होता है 8,800, और रीशू पे डिस्काउंट आपने कितना दिया 1,500, तो 7,300 का आपका कैपिटल रिजर्व यहां पर आ जाएगा। तो एंट्री क्या, शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो ये मैंने एक ऐसा क्वेश्चन आपके लिए लिया था जिसमें 2 डिफॉल्टर थे और एक ने अलॉटमेंट वाला काम नहीं करा और एक ने दूसरा। अगली वीडियो में फिर एक क्वेश्चन लेके आएंगे, उसमें ऐसा होगा कि वहां पर 2 बंदे आएंगे लेकिन वहां पर एक एप्लीकेंट और एक के सारे शेयर इशू, मैं आपको जहाज बना के दिखाऊंगा, उसमें जहाज उड़ने वाला, तो वहां हम फोकस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।